हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए सभी लोग और इस क्लास को शेयर जरूर करें, क्योंकि आज एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आ रखा हूं। इसमें मैं आपको देखिए प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन कराने वाला हूं। हमारे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक चल रही थी, ऑलराइट। सो यहाँ पर प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस हैं जिनमें हम आइडेंटिटीज का यूज करते हैं और फिर उन्हें प्रूफ करते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। और ध्यान देना, जितना सिलेबस में है उतना ही कराया जा रहा है, तो आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना मैं करा रहा हूँ बस उतना ही पढ़िए, ठीक है। आप लोगों के एक मज़े की बात यह है आप लोगों के लिए कि सिलेबस बहुत रिड्यूस हो चुका है। तो अभी जो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं। सो एक ही आइडेंटिटीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तैयार हो जाइए सभी लोग। उन्हीं आइडेंटिटीज से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको आज करवा देता हूँ। सो देखिए यहाँ पर हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सभी लोग एक बार इस क्लास को जाके जरूर देखें जिन्होंने नहीं देखी है। मैंने आपको प्लेलिस्ट हर एक चैप्टर की बनाकर दे रखी है। एंड जो भी आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुंच सके। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जितना आपका देखिए सिलेबस में दिया गया है वही सारा पढ़ रहे हैं, ना उससे ज़्यादा पढ़ेंगे ना उससे कम पढ़ेंगे, ऑलराइट। तो एक चीज़ और है आप लोगों के लिए, यहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना हो या कुछ डाउट्स हो, कुछ पूछना हो या हमसे बात करनी हो तो आप इस पर कर सकते हैं, ठीक है। बात करने का मतलब आप टेक्स्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैसेज करिएगा, कॉल नहीं करनी है। एंड स्टूडेंट, अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मैं आपको भेजते रहता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को देखिए यहाँ पर लिंक्स दे रखी है, तो सभी लोग एक बार जरूर वो लिंक्स में जाकर क्लिक कर लेना एंड ऐड हो जाना, ठीक है। वहाँ पर टेलीग्राम की भी लिंक दे रखी है आपको एंड व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दे रखी है। तो चलिए अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितना हमारा सिलेबस में आ रहा है उसी क्वेश्चन उतना ही हम पढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ पर आप लोगों के जो एक्सरसाइज 8.4 है ना, उसमें हमारे कुछ आइडेंटिटीज लग रही हैं। बट मैंने क्या कहा आपसे, सिलेबस रिड्यूस होने के कारण आप लोगों का बस एक ही आइडेंटिटी से क्वेश्चन पूछेगा। वो कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैं आपको 3 के 3 बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बताता हूं आपको। एनी हाउ आपको ये याद करनी ही करनी है, कुछ भी नहीं है। अभी तो कुछ नहीं है बेटा, जैसे 11th क्लास में जाएंगे ना तब है फॉर्मूलेस। तो अभी आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपको याद करना है। वैसे अभी 2 और हैं, बट आपसे इसमें लिखे, आपने जब सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा गया कि इस आइडेंटिटी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा बस, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी से आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। अब कैसे होते हैं प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन, उसे देखते हैं। तो आइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग देखिए, ये होता है, आपको याद करनी, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी, ठीक है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इनको लिख लीजिए सभी लोग। और जल्दी से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देखिए 10 या 11 क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ, उन्हें कर लीजिए, बस वही आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो भी है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, उसमें ये पहली आइडेंटिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ये फर्स्ट हो गई, ठीक है। सेकंड बेटा आप लोगों की ये है जो कि आपसे नहीं पूछ रहा है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यस। एंड द थर्ड वन इज, एंड एक चीज और, जो प्रूफ दैट के क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चंस करने हैं, ऐसा भी लिखा गया है। तो सिंपल करने, तो आज हम सिंपल ही करने वाले, ठीक है, आप पे ज्यादा लोड नहीं आएगा। एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लीजिए। इन तीनों आइडेंटिटीज को आप याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, याद करना जरूरी है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन है बेटा वो यहां से पूछा जा रहा है, कहां से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो याद तीनों करिए, कहीं भी काम आ सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर ये पहली आइडेंटिटी है ना स्टूडेंट्स, कौन सी है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा
तो जब भी हम ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान देना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आप लोगों ने देख लिया, वेरी गुड, ठीक है। चलिए सबको क्लियर है, दिख रहा है साफ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां से आप और क्या क्या रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, मेरे कहने का मतलब अगर मैं पूछूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या आप इसको वहां रख सकते हैं? यस। वन मोर, ठीक है, एक चीज और, इसी आइडेंटिटी से हमने एक रिजल्ट निकाला बाहर जो कि ये निकला। नेक्स्ट थिंग मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसको वहां भेज दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यही कह रहा हूं स्टूडेंट्स, आपको ये सारे इन सारे बातों का ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ये तो देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप चाहते हैं कि हमें इनसे भी क्वेश्चंस कराएं, ठीक है, क्योंकि आपके अभी हाफ ईयरली होंगे, स्कूल करा सकता है हाफ ईयरली एग्जाम, तो अगर ये वाले क्वेश्चंस इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस कराने हैं तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। नंबर दे रखा मैंने, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना, मैं इस पर बेस्ड भी करा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इस पर बेस्ड जितने बन सकते हैं अच्छे, ठीक है, सिंपल भी होंगे, थोड़े से लेवल अप वाले क्वेश्चन भी होंगे। तो यहाँ देखिए आपको ये 3 चीज तो याद कर रखनी है। अब इसको याद करिए, इसको एक साइड लिख लीजिए सभी लोग। आपको याद हो गया तो सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में इसको जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं अब क्वेश्चन आपको करवाता हूं। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, पूछा जाए, कहेगा आपसे प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज या प्रूफ दैट करके कहेगा, सिंपल सी बात है ना। अब देखिए ध्यान से सुनिए, मैं आपके लिए आज वही क्वेश्चन लेके आ रखा हूं जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वो क्या है, सभी लोग, पहले मैं एक काम करता हूँ, जिसकी आपको जरूरत है इसमें वो सारी चीजें लिख देता हूँ। यहाँ पर है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। एंड आपको पता है यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालूँ, यस आई कैन राइट ऑल्सो ये, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब यहीं से निकल रहे, इससे ये निकला, ठीक है, और इसी से ये भी निकला। तो बस इन बातों का, ये 3 चीज हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो चुका है, आइए, दिख रहा साफ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा गया है, मैं आपको स्टार्टिंग से करा रहा हूं, इसका एक लेवल वाइज कैसे ये क्वेश्चंस होते हैं, ऑलराइट। और एक चीज और स्टूडेंट्स, जब भी ये क्वेश्चन करें, अभी तो ठीक है आपने इन बातों का ध्यान रखा, लेकिन अभी कुछ बातें और हैं जिनका ध्यान देना है। वो क्या, जब कहाँ से हो रहा है सब कुछ, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको बताया था कि साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ऐसी कॉस एंड सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, ऐसी टेन एंड कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। जिन्हें सब नहीं पता है, एक बार जरूर स्टूडेंट्स आप लोग स्टार्टिंग से क्लास देखिए, ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है, ये आज हमारा लास्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, सो अब यहाँ पर देखिए इनको कैसे करना है, आप लोगों को और क्या क्या बातों का ध्यान देना है। यहाँ देख लीजिए, साइन थीटा एंड ये इन चीजों का सेम, अगर कोसेक थीटा हो तो कोसेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा होगा, याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। जब भी आप प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही सारे बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए उस टाइम पर जब आप प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन कर रहे हो। सो साइन कॉस एंड टेन थीटा भी ऐसा ही होता है, और क्वेश्चन बहुत सिंपल बनने वाला है, 1 अपॉन कॉट थीटा, ऑलराइट। एक चीज और स्टूडेंट वो भी आपको याद रखना है कि टेन थीटा और क्या लिखते हैं हम, या याद है आप लोगों को शायद, साइन बाय कॉस थीटा, ठीक है। फिर आपका कॉट थीटा, यस कॉट थीटा क्या है आपका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लीजिए, ये जो चीज़ें बेटा ये तो आपको पहले से भी याद थी, ठीक है, और ये नई चीज़ आ गई है, कोई बात नहीं, एक ही आइडेंटिटी के से क्वेश्चन पूछ रहा है, और भी आइडेंटिटी अगर आपको और आइडेंटिटी यूज करके प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन करने हैं तो मुझे बता देना, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, सो देखिए यहाँ पर आपको ठीक हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर इसको बताना है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, ठीक है। ये कह रहा है प्रूफ दैट कि दिस 1 इज इक्वल टू दिस, ये जो लिखा गया है ये 1 के बराबर है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, और ये आपकी कौन सी है, राइट हैंड साइड होती है, ठीक है। सो हम इसमें एक बार में क्या करते हैं, एक वैल्यू उठाते हैं, मतलब एक साइड उठाते हैं, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई,
इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, उसको राइट हैंड साइड के बराबर लाने की कोशिश करी, ठीक है। आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं आया तो फिर जहाँ ये थोड़ा बहुत सॉल्व होगा, जितना हो सकता है आप करिए। अगर नहीं आ रहा 1 के बराबर तो राइट हैंड साइड वाली चीज को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अभी ये सब छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ क्या। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो गई, राइट हैंड साइड ये हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑन सॉल्विंग LHS। तो देखिए LHS पे मेरे पास क्या है, देखिए मैं अभी LHS सॉल्व कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको 1 के बराबर बनाऊँ। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ का जो है हमारे पास, वो वहाँ पर लिखिए, जो साइन स्क्वायर थीटा ये है और ये है सेक स्क्वायर थीटा। जब आप करते जाएंगे इनको तो आपको हैबिट हो जाएगी इस तरह के क्वेश्चंस करने की, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यस, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप ये चीज कर रहे हो, ठीक है, मार्क्स ना कटे आपका, तो एक काम करना यहाँ पर जरूरी है बेटा, अगर आपने ये चीज नहीं लिखी कि आपने ऐसा क्या करा है यहाँ पर कि आपने इसको ये लिख दिया, सो आपने क्या किया है, आपने ये आइडेंटिटी यूज कर रखी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। आपने ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करके, जिसमें से कि मैंने जिसमें मैंने क्या किया, इसको वहां रखा होगा, ठीक है, और किसके बराबर कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर कर दिया। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए वहां लिखा है ना मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसलिए मैंने इन द प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। नाउ अब क्या करा जाए, यस, दिमाग चलना चाहिए उसी टाइम क्विकली कि कॉस एंड सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। यस, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेम एज सेक थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अब ये इसका ये सेक कॉस थीटा का स्क्वायर है, सो इसका स्क्वायर है, मतलब अब क्या होगा आप लोगों के लिए, देखिए यहाँ पर 1 अपॉन इस कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन सेक थीटा का होल स्क्वायर। देखिए इसमें ऐसे समझिए आप लोग, ये कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ ये, क्योंकि आप लोग बिल्कुल अभी नए हैं, ठीक है, सभी बच्चे यहाँ पर नए हैं, नए लोग पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब कॉस थीटा कितना होता है, 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। अब इसका भी स्क्वायर होगा, मतलब वेरी गुड, इतना तो आप इंटेलिजेंट होंगे ही। यस, नाउ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, सेक थीटा का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी क्या है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। इस सेक स्क्वायर थीटा कट गया और यू विल गेट हाउ मच, 1। आपको 1 मिला तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि हेंस LHS बराबर, आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी 1 आई ना, और राइट हैंड साइड भी क्या है आपकी 1 है। इट मीन्स प्रूफ हो गया कि दिस पार्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो LHS बराबर RHS। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल दौड़ेंगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस करेंगे लगातार, धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे। तो सभी लोग आ जाइए, और इसको अगर आपने समझ लिया है, सीख लिया, तो एक बार प्लीज लाइक जरूर कर लें, ठीक है। आपकी अब कम से कम क्लास और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। क्लास कम होगी लेकिन बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा आप लोग, ठीक, जिससे कि क्या होगा, आप पर लोड नहीं पड़ेगा। और अभी तो बहुत मजे की बात है कि अभी तो हम ये जस्ट सिर्फ चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं अपना, अभी रिवीजन होगा, मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज करवाई जाएगी, सब कुछ करवाया जाएगा आप लोगों को। आप बस पेशेंस रखिए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए। सो चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम। आइए स्टूडेंट्स, देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और भी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। सो देखिए यहाँ पर इस तरीके से करेंगे हम, 1 अपॉन क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा एंड प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन के जो होते हैं ना बेटा, जैसे रूप, क्वेश्चन के जो यहाँ पर बहुत सारे रूप है, ठीक है। सो आप देख लीजिए अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है आपसे, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा एंड यहाँ पर प्लस है 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये आप लोगों को देखिए ढूंढ के ला रखा हूँ मैं, ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो अगर देखिए अगर कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेबस आपसे कह रहा है कि सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बेटा फिर यही सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं है। थोड़ा सा एक लेवल ऊपर कर देंगे आप लोगों का, अभी करने वाले हैं क्वेश्चन के साथ साथ। देखिए यस, इसको किसके इक्वल दिखाना है हमें, 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर दिखाना है। किसके, 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर दिखाना है।
आइए अगेन लेफ्ट हैंड साइड लिखिए या फिर ऑन सॉल्विंग लिखिए, जो आपको लिखना है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, अब इन क्वेश्चंस में क्या करा जाए वाली बात है ना। देखिए जब भी आपके पास नीचे क्या आता है, ध्यान सुनिए, इस तरह से चीजें दिखती है कि 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा। आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एलसीएम लेने की कोशिश करिए, ठीक है, अदरवाइज आप लोग रेशनलाइजेशन करिए, ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ पर इसको रेशनलाइजेशन से बता देता हूँ, आप इसको एलसीएम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे इसको रेशनलाइजेशन करना है, देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रेशनलाइज करता हूँ, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए सीधे लिखिए यहाँ पर 1 प्लस, आपको पता है रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये 1 प्लस है तो ऊपर क्या आ जाता है 1 माइनस आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपने 9th क्लास में बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। ये लीजिए, हो गया। अब यहां भी देखिए सेम एज 1 अपॉन कितना 1 माइनस साइन थीटा इनटू माइनस का जगह प्लस आ गया, ये लीजिए। क्लियर है, वेरी गुड, इतना आया सबको समझ में? यस। ध्यान देना बेटा, जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन को करो, रेशनलाइज करो, तो मेरा ये मानना है कि आप लोग एक काम करें, ऐसा कर लें, ये थोड़ा सही रहता है, लिखने का एक वे आता है, तरीका आ जाता है, यस, और अच्छा दिखता है क्वेश्चन, और इनसे आपका जो थोड़ा कन्फ्यूज़न है ना, थोड़ा डाउट है, वो भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। आपको ये पता लग जाता है फिर उससे कि पूरा 1 प्लस साइन थीटा इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके सामने जो भी है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, इतना इंटू इतना तो 1 माइनस साइन थीटा ही होगा, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा को 1 से इंटू किया तो इतना ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग a प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ आप क्या यूज़ कर रहे हैं, a प्लस बी, ए माइनस बी। जब मैंने देखा यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी आप लोग यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। बात ये देखिए स्टूडेंट, अब ध्यान सुनना, जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है तो मतलब मैं ऐसे करूँगा, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा ही तो हुआ, तो क्यों ना मैं ऐसा लिख दूं। ऑलराइट, अब मुझे जब 1 का, मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, कहीं इधर उधर मत देखना, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। आइए जल्दी से आइए सेकंड चीज देखते हैं हम, 1 प्लस साइन थीटा। अगेन हेयर हमारे पास नीचे भी कुछ चीजें ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप लोगों ने दो चीज़ें अप्लाई कर रखी है, इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं दैट, यहाँ पर हमने लिखा है कि ऐसे लिखना, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एंड क्या होता है वो हमने यहाँ पर यूज़ किया है ना बेटा, लिख लेना, ठीक है, लिख लेना, मेरी बात ध्यान सुनिए, आप लोग लिख लेना इस चीज़ को भी, ठीक है। ये यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये सब उधर का है, इसका इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक। यस, हमने ये चीज़ यूज़ करी है तो आप लिखिए भाई, बहुत अच्छी बात है, पता लगेगा आप कितने महान हैं, ठीक है। इससे आप लोगों ने एक चीज़ और करी है यहाँ पर, क्या, दो चीज़ें आपने यूज़ कर रखी है, उसको भी लिख लीजिए। नहीं, अब आप यूज़ करने वाले हैं, उसको मत लिखिए अभी। अब देखिए ध्यान सुनिए, यहाँ पर अगेन आपको दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ठीक है। इतना सबको समझ में क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या दिख रहा है आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होता है स्टूडेंट्स, आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इतना क्लियर सबको, क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा रखना है नीचे, समझ में आया सबको। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। नीचे कॉस का थीटा लिखिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग लिखिए। ये हो जाएगा कॉस का थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होने वाला है। देन हम उसके बाद आगे की कैलकुलेशन करेंगे। तो सभी लोग एक काम करिए, पहले 1 माइनस साइन थीटा ऐसे ही रहा, और ये कितना हो जाता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, आप लोगों को पता है, वहाँ देख लीजिए, ठीक, दिख गया सबको। चलिए अब देखिए प्लस, यहाँ पर देखिए नीचे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा। इतना सबको आ गया होगा समझ में। अब कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, आप लोग क्या करिएगा, आप लोग एक काम करिएगा, कुछ नहीं, एलसीएम लेके थोड़ा ये आसान रहेगा, लेकिन ऐसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीखने को तो मिल रहा है ना कि आपको आगे ऐसी चीज़ें करनी है। तो देखिए जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो बेटा मेरे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का थीटा एंड कॉस का थीटा का एलसीएम, देखो दोनों एक ही चीज़ तो है, तो कॉस का थीटा आएगा। देन क्या बचेगा, देखिए कॉस का थीटा से 1 टाइम्स कटा, 1 जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या देगा, 1 माइनस साइन थीटा देगा। प्लस ऐसे ये भी क्या देगा आपको, बताइए,
1 प्लस साइन थीटा। यहां देखिए साइन थीटा प्लस का है, साइन थीटा माइनस का है, दोनों कट गए। एंड हाउ मच यू गेट, आपको मिला 2, देखिए 1 प्लस 1 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया। समझ में आया सबको? कितना मिल गया? 2 अपॉन कॉस का थीटा। यहां पर आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा? यस, लिख सकता हूं। अब यहां ध्यान देना 1 बाय कॉस थीटा अगर सेक थीटा होता है, ये 1 है ना, ये 1 अपॉन कॉस का थीटा है, तो ये 1 स्क्वायर लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सो 1 स्क्वायर अपॉन कॉस का थीटा क्या हुआ? आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 बाय कॉस क्या होता है? सेक, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। सो ये आपका ऑटोमेटिकली कितना आ गया स्टूडेंट्स? 2, ठीक है। इसको देखिए कितना आ गया? सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। आप लोग लिख लेना हेंस LHS बराबर RHS। चलिए देखिए स्टूडेंट, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनिए। मैंने अभी आपको ऐसे करवा दिया ना, ध्यान सुनिए। जब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एलसीएम लेके करेंगे, ठीक है। आप सभी लोग ट्राई करना इस क्वेश्चन को एलसीएम लेके, मतलब यहाँ पर एलसीएम लेना, क्या आएगा एलसीएम में? 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा दोनों आएंगे, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग टर्म है, एक 1 प्लस साइन थीटा है, एक 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है। फिर जब एलसीएम लेंगे तो आपको ऊपर क्या मिलेगा? इस जगह पे 1 माइनस साइन थीटा, और इस जगह पे क्या मिलेगा? ऊपर 1 प्लस साइन थीटा। साइन से साइन थीटा कर जाएंगे, सिर्फ 2 बचेगा ऊपर, 2 अपॉन नीचे a प्लस बी और a माइनस बी आ रखे हैं, तो ये क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सीधे नीचे क्या आ जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आप लोग ट्राई करिए, नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना फिर, ठीक है। आपको ये सब दे रखे सर नंबर, ठीक है, कि सर मुझे एलसीएम से नहीं आ रहा, मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यस, एक चीज और स्टूडेंट, यहाँ पर आप लिख लेना है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो करते हैं अभी, लेकिन आप लोग ये लिख लेना कि यहाँ पर क्या, यही सारी चीज़ें कि हमने क्या किया है 1 माइनस, हमें पता है कि यहाँ पर इस तरीके से कि 1 माइनस साइन का थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए एक और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, जल्दी से आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अब भागते हैं, ठीक है। मतलब आप लोगों को आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ऊपर लिखा गया कि प्रूफ दैट ये, ठीक है, इसमें लिखा गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आइए देखिए सब हो जाता है, बस ये जो है ना बेटा पेन चलानी पड़ती है, इससे ज़्यादा जरूरी क्या है? दिमाग। जब दिमाग चलेगा तभी पेन चलेगा, और दिमाग कब चलेगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे और डेली यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये और आप लोगों को ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, तभी ये सब कुछ ऑटोमेटिकली सब काम करेंगे। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, देखिए इसको करना है ना, कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक चीज पता चल रही है, मैं यहाँ पर एक चीज कर सकता हूँ जो कि क्या है? रेशनलाइजेशन, ठीक है। और कुछ मैं यहाँ पर मुझे कुछ लग नहीं रहा कि मैं क्या करूँ, जैसा तो बताइए। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, जब भी नीचे इस तरह से चीजें आती हैं तो आप सबसे पहले से आपके दिमाग में ये आने चाहिए कि यस मैं रेशनलाइजेशन इसका कर सकता हूँ। तो रेशनलाइजेशन करिए फटाफट से। तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे रहा, इंटू का 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए आप ध्यान देना, ऐसे कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी कर लीजिए। एंड अगेन आप लोग एक काम करिए, देखिए सुनिए सभी लोग ध्यान सुनना, यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी अगेन लग रहा है। अभी एक काम कीजिए, साइन थीटा ऐसे रहने दीजिए और यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा रहने दीजिए ऐसे। और नीचे में देख रहा हूँ a प्लस बी, ए माइनस बी, इसका मतलब a स्क्वायर 1 ही होता है माइनस बी स्क्वायर, लो कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस का थीटा होता है। यहां देखिए कितनी जल्दी होगा सॉल्व अब ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। यस क्यों हुआ, आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं कि हमें पता है यहां से कि 1 माइनस क्या होता है बेटे, ध्यान सुनिए, हमें पता है सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर लिखना है इसकी, सॉरी यहाँ पर 1 माइनस, एक ही बात है सुनिए, वैसे आप यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखना तो ज़्यादा सही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा होता है। या फिर आप सीधे लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसलिए हमने क्या करा, इसको ऐसा लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा है एक बार, और यहाँ पर कितनी बार है साइन थीटा? बेटा ये ध्यान सुनना, अब कैसे करता वाली बात है,
अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर है। अब किसी का अगर होल स्क्वायर होता है उसका मतलब वो टर्म 2 बार लिखा गया है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो यहाँ पर ये भी 2 बार है, तो मैंने इसको 1 टाइम्स काट दिया, कितना बचा यहाँ पर, एक साइन थीटा बचेगा। अब देखिए एक और नई चीज़ जो आपको पता होगी बट आपने कभी अप्लाई नहीं करेगी, इसके बारे में सोचा नहीं होगा, तो आज सोचने पे मजबूर करेगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, आप खुद देखिए स्टूडेंट, जब मैं कभी ऐसी कोई चीज 3 + 2/5 है आपके सामने, तो ये आपके लिए कितना हुआ, ये आपके लिए क्या हुआ बेटा, 5/5 हुआ, जो कि 1 हो गया। यस, सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3/5 + 2/5। जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तब भी ये क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। सो अभी आपको यही सब करना है, इसको आप ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। मैं ब्रेक करता हूँ, यहाँ पर देखिए दिख रहा है यहाँ तक सबको, चलिए। I want to break them, 1/sin θ + cos θ/sin θ। देखिए इसमें मैंने अभी भी आपको बोला था, क्या मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि सब कुछ याद करिए। देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों का जो यहाँ पर मैंने लिखी है। तो देखिए अब 1/sin कितना होता है बेटा, आपको पता है 1/sin क्या होता है, कोसेक, ठीक है। 1/sin इज हाउ मच, कोसेक। सो आप लोग इन द प्लेस ऑफ 1/sin θ आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। यस, एंड cos/sin क्या होता है बेटा, cot θ होता है। अब एक काम करना, आप लोग खुद करना, जब ये आइडेंटिटीज आप लोग लिखेंगे ना, जब आप इसको चेंज करेंगे कोसेक थीटा में, तो ऐसी करके लिखना, सिंस ये सच है कि कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin θ होता है। ऐसे ये भी लिख देना कि cot थीटा किसके बराबर होता है, cos/sin था, तभी मैंने इसको लिख रखा है। बस हो गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपका आंसर आ गया। सो हैंस अगेन लिख लीजिए यहाँ पर आप लोग, हैंस LHS बराबर, देखिए आप लोग तो दिख रहा होगा, हमने इसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दिए, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना बेटा, कभी ऐसा जरूर नहीं है आपकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लो, ठीक है। आप लोग यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोशिश करना घर में हो सके तो। मुझे तो वो आसान लगा तो मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये कोई यहाँ से करना है तो इसको प्रूफ, इसको ओपन करिए कि cos थीटा 1/sin होता है, ये कितना होता है, cos/sin होता है, देन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व करिए, थोड़ा उसको सॉल्व करिए, कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगी। लेकिन अभी आपको इसको किस तरह से लेना है, जैसे मैं करा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड करिए, ठीक है, करते रहिए, कहीं ना कहीं तो आएगा आंसर। अगर नहीं आया, ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा, मान लो फिर सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं लेकिन वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है, तब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्या पता लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाए जहां तक आप पहुंचे थे, ठीक है। समझ में आया सबको, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं अब हम। देखिए स्टूडेंट जल्दी से आइए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और साथ ही साथ मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क से दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा अगर सिंपल बोला है तो, ठीक है। यस, और ये सिंपल से ही थोड़ा सा एक लेवल अप वाला क्वेश्चन है। 1 - sin θ/1 + sin θ, प्रूव दैट कि ये किसके बराबर है, sec θ माइनस का tan θ। चलिए आइए इसको कैसे करते हैं। यस, ध्यान सुनिए बेटा, अब आपको अगेन क्या बोला बेटा, हर बार एक ही चीज तो आ रही है आपके सामने, रेशनलाइजेशन। तो आइए ना करिए, कहाँ इतना क्यों सोच रहे हैं, जल्दी से आइए। एक काम करो, थोड़ा सा बड़ा अंडर रूट रखिए। अब रेशनलाइजेशन तो है बट अंडर रूट के अंदर है, तो एक काम करते हैं, यह हो गया 1 - sin θ/1 + sin θ। अब इसी में कुछ मल्टीप्लाई करना है मुझे, ठीक है, इसी में कुछ मल्टीप्लाई करना है, मतलब वो इसी का तो टर्म है, तभी तो मैंने अंडर रूट रखा उसके आगे, ठीक है। यह ध्यान देना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 + sin θ क्या करेंगे, 1 - sin θ से ऐसे और 1 - sin θ से ये रेशनलाइजेशन कर दिया। देखिए कोई फर्क पड़ा इस क्वेश्चन को, नहीं पड़ा, ठीक है। यहाँ पर लिखना, आप लोग क्या कर रहे हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपसे कहा था ऐसे कर लेना, थोड़ा अच्छा दिखता है, क्वेश्चन की इमेज अच्छी हो जाती है, ये ठीक। अब देखिए ऊपर क्या है, ऊपर ऐसी क्या चीज है, ऊपर बेटा हमारे पास क्या है, जाइए 9th क्लास की तरफ, a - b, जब दो a - b मल्टीप्लाई हो रहे हो स्टूडेंट्स, a - b, ठीक है, और a - b, ये आपको क्या देंगे, a - b का होल स्क्वायर। ये तो बेसिक सी चीजें हैं, ठीक, दिख रहा है आपको। चलिए तो मैंने यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 - sin θ का होल स्क्वायर,
जितना दिख रहा है ना, मैं बताता रहा हूँ, जितना खतरनाक दिख रहा है उतना है नहीं है, ठीक है, बस हो गया। सो ए प्लस बी ए माइनस बी, यस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे से आपको ये सब पता है, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या। अब आप लोग एक काम करिए, हम जब जानते हैं यहाँ पर लिखना सिंस क्या, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ये आपको पता है। आप लोग एक काम करिए, पहले इसको यहाँ पर थोड़ा सा हाँ सॉल्व कर लीजिए एक बार और। यस, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूँ, अब आपके लिए एक नई चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए इसमें ध्यान देना, मैं इसको इस अंडर रूट को मैं दो अलग अलग टर्म से लिख लेता हूँ, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऑलराइट। नीचे लिख देता हूँ बेटा, ये होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, आप लोगों को अच्छे से ज्ञात है, ये लीजिए। इतना सबको समझ में आया नहीं आया, चलिए बताइए, अगर आ गया तो एक बार लाइक कर दें सभी लोग, ठीक है। चलिए, आई थिंक आ गया होगा सबको समझ में। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होने वाला है, क्या होता है अंडर रूट में। देखिए क्या होता है अंडर रूट में, जब अंदर क्या हो बेटा, स्क्वायर हो। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ध्यान सुनिए बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ। अंडर रूट के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर आज सीख लीजिए जिसको नहीं पता है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर किसी का होल स्क्वायर होल स्क्वायर हो रहा हो, किसी टर्म का, मतलब कैसा भी टर्म हो, बात यह है कि यहाँ पर अभी x है, इसका होल स्क्वायर हो रहा हो, तो यस ये इसको काट देगा। समझ में आया सबको, होल टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। क्या बोला, होल टर्म का, मतलब अंडर रूट के अंदर कुछ भी वैल्यू है, अगर कुछ भी रखा है, अगर उस पूरे टर्म का होल स्क्वायर हो रहा हो तो वो अंडर रूट उस स्क्वायर को ब्रेक कर देता है, ठीक है। जैसे कि फॉर सपोज अगर ऐसा भी कोई चीज लिखा गया है, ये इसको ब्रेक, क्योंकि यहाँ पर इस होल टर्म का क्या हुआ था, स्क्वायर हुआ था, ठीक है। लेकिन कभी आप यह गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर होल टर्म का नहीं हो रहा है, इंडिविजुअली इसका अलग हो रहा है और इसका हो रहा है, तो यहाँ पर ये इससे ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। ध्यान से, ये इससे ब्रेक कभी नहीं होंगे, मतलब अंडर रूट इनके स्क्वायर को नहीं काटा, क्योंकि यहाँ पर होल टर्म का स्क्वायर नहीं हो रहा। जैसे कि फॉर सपोज आपके कितना ही बड़ी चीज क्यों ना हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर इस पूरे का होल स्क्वायर हो रहा हो तो यस इसके पास, इस अंडर रूट के पास वो पावर है कि इस अंडर रूट इसके होल स्क्वायर वाले टर्म को काट देगा, मतलब इसको ब्रेक कर देगा। तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये सारी बातें आप लोगों को शायद पता होगी, अगर बता दूं तो चलिए बता ही देता हूं, कहीं आपको आप सोचेंगे कि ऐसे ही क्यों बोल दिया सर ने। नहीं, ऐसे नहीं बोला है कुछ भी, ठीक है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, जब भी अंडर रूट आता है आपके पास तो वो क्या होता है, एक्चुअली वो होता है क्या है, उसका मतलब होता है पावर 1/2। सो अगर यहाँ देखो मैं एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, 1/2, देन आप 2 1 जा 2 करेंगे ना, ए की पावर m इंटू एन, ए की पावर m इंटू एन क्या होता है, मतलब ए की पावर m, फिर बाहर से n भी है तो ए की पावर m इंटू एन होता है, ठीक है। तो इसलिए कितना आ गया, सिर्फ x आ गया। तो यही सारी चीजें हैं, ध्यान देना। यहाँ पर भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, देखिए पूरे जो टर्म है 1 माइनस साइन थीटा उसका होल स्क्वायर हो रहा है, सेम एज यहाँ पर भी वही चीज हो रही है। अभी यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ये देखिए, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं हूं और आप भी यहाँ पर हैं, तो और आपके पास एक नंबर भी है यहाँ पर, सो उस पर टेक्स्ट कर लीजिए, आप लोग बता दीजिए स्टूडेंट, मैं आपको उसी टाइम बता दूंगा, कोई दिक्कत हो रही है तो। 1/cos कितना होता है, देखिए। अब अगेन आप लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या किया था कि ये सब आप लोग लिख लेना, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर, अच्छा अभी तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने यहाँ पर कुछ चीज़, हाँ एक चीज़ लिखी है यहाँ पर, ये आप कर लेना। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इधर की साइड इसको आप इसके नीचे करना, मैं यहाँ पर जगह नहीं तब नहीं कर रहा हूँ। क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर जैसे आपने 1 माइनस साइन का थीटा लिखा है ना, इसको आपने कॉस का थीटा बना दिया है, ठीक है। और ये क्यों बनाया है इसका रीजन लिख देना इसके जस्ट सामने, क्योंकि आपको पता है यहाँ से कि साइन का थीटा क्या होता है, जो भी होता है बेटा 1 माइनस साइन का थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये लिखना जरूरी है, इसकी जस्ट आगे से लिख लेना आप लोग रीजन की तरफ। तो देखिए आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कितना होगा 1/cos, देखिए बेटा 1/cos कितना होगा यहाँ से sec थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका tan थीटा। सो आपको पता चल गया यहाँ से कितना आ गया, ये sec थीटा माइनस का
टेन थीटा, जो कि आपको राइट हैंड साइड के बराबर दिख रहा है। तो लिखना हैंस LHS बराबर RHS। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए सभी को मज़ा आ रहा होगा आई थिंक। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सभी लोग होमवर्क से कर लेना, ठीक है। हमारा शायद 5th क्वेश्चन है, आप लोग उसको होमवर्क से करिए। यहाँ पर लिखा गया है 1 प्लस कॉस थीटा, सेम ऐसे ही करिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर। लीजिए, क्लियर है? सभी लोग उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर आपका जो अभी हम करने वाले हैं वो ये क्वेश्चन है आपका, कौन सा 6 कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके NCERT में, अगर थोड़ा सा लेवल अप हो जाए, ठीक है, मतलब आपकी किस्मत खराब हो तो ये क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन ठीक है हमारी किस्मत कभी खराब नहीं हो सकती, ठीक है, हम खुद अपनी किस्मत बनाते हैं, ठीक है। सो 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस का थीटा बराबर tan थीटा। वेरी गुड, वी हैव टू प्रूव दिस पार्ट दैट sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब आपके मन में अगर कुछ चल रहा है, ठीक है, चल तो बहुत कुछ रहा होगा, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कुछ चल रहा है तो वो सब करिए। तो sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ? सोचिए स्टूडेंट, देखिए आपको सोचने पर मजबूर होना चाहिए, ठीक है। वो क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार दो जगह साइन है, नीचे भी कॉस और कॉस है, तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, एक काम करूं, मुझे एक चीज और पता लग रहा है कि tan थीटा भी साइन अपॉन कॉस से तो आ रहा होगा, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा होगा साइड की। यहाँ पर देखिए, अभी छोड़िए, यहाँ पर देखिए साइन, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, इट मीन्स यहाँ पर आपका साइन थीटा क्या है बेटा, कॉमन है, दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है। ऐसे ही आप यहाँ देखिए, नीचे भी कॉस थीटा कॉमन है। अगर साइन और कॉस कॉमन आ रहे हैं तो मतलब वो tan उनको देना ही है, tan साइन अपॉन कॉस हो जाए तो मतलब tan तो देना ही है। तो आधा क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो गया। तो ये सब इतना आगे का मत सोचिए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इतना आगे भी मत सोचिए। आप लोग पहले इतना सोचिए कि यस, यहाँ पर से मैं जो मेरे को लगता है पॉसिबल मैं वो कर सकता हूँ। सो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखूँ तो यस, जितना मुझसे हो सकता है, जितने मेरे दिमाग मुझसे करवा रहा है आप करिए। साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2, यहाँ पर देखिए 3 साइन है तो मैंने एक बाहर निकाल रखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा। यस, नाउ अगेन यहाँ पर से अगर मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। देखिए साइन बाय कॉस क्या है, tan है, तो आपका दिमाग चलेगा, बहुत तेजी से चलेगा, वो इतनी तेजी से चलेगा कि आप सोचेंगे यार मतलब यार हमें डिस्टर्ब कर रहा है कौन, ये दोनों चीजें हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। क्योंकि साइन बाय सिर्फ साइन बाय कॉस होता तो वो प्रूफ हो जाता, मतलब वो tan थीटा हो जाता। सो यहाँ पर ये दोनों चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या पता कुछ ऐसा हो रहा हो कि ये दोनों आपस में ही बराबर हों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोचना कुछ नहीं है, आपको जो पता, मैं कहता रहा हूँ आपको जो पता वो करिए। ये क्वेश्चन तभी होते हैं कि आपको जो लग रहा है वो करिए, ठीक है, जो लग रहा है बेटा वो करिए, ये क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए लगने का मतलब ये नहीं कि यहाँ आपने कुछ भी कर दिया वाली बात नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड जो लग रहा है वो करिए, ये आइडेंटिटी से रिलेटेड। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं एक काम करूँ, ये तो कटेगा तो सब तभी जब कुछ नीचे भी कॉस जैसा हो, ठीक है, इसका इससे कटने का अभी कोई मतलब नहीं है। जब नीचे भी कॉस जैसा ही कुछ हो तब थोड़े बहुत चांसेस बन जाते हैं। आई मीन टू से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं, वहां देखिए ये आ गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बेटा, ध्यान सुनना आप सभी लोग, 1 माइनस 2 इन द प्लेस ऑफ साइन थीटा आई कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस, क्या किया, टेंशन में तो नहीं आ गए सभी, ऐसा क्या कर दिया, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है। साइंस इन द प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, वी राइट हाउ मच 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज हमें पता है सब, ये लिख लेना आप लोग। सेंस या ऐसे वो कह रहा था आपसे, ऐसा लिखना है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा क्या है बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। लीजिए नीचे का चेंज मत करिए क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एक आइडिया। अब नीचे भी अगर आप चेंज कर देंगे फिर तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ठीक है। अब नीचे देखिए मैंने आपको कहा ना यार, कॉस कॉस करिए, कहीं ना कुछ तो होगा, ठीक है, एक उम्मीद रखिए क्वेश्चन से।
यार क्वेश्चन से उम्मीद रखिए यार, ये होगा कैसे नहीं होगा, सॉल्व बताइए। हम कर रहे हैं, हम इसमें कोई गलत चीज़ थोड़ा कर रहे हैं, आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं तो करिए ना, कैसे नहीं होगा बताइए। यस होगा, हिम्मत रखिए, सब होता है। देखिए यहाँ पर अब साइंस का थीटा 1 माइनस कॉस का थीटा हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये तो अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो उसको अपने आप ही लिख दीजिए यहाँ पर साइन बाय कॉस, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको अभी मत लिखिए, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि इसको ऐसा भी ना चेंज करना पड़े, साइन बाय कॉस को tan भी ना लिखना पड़े। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी। नाउ अब आप एक काम करिए इसमें, देखिए 1 माइनस क्या बोला था लास्ट क्लास की, मैथ से कहाँ पर डिपेंड है, मैथ्स आपकी कहाँ पर अटकी हुई है टाइप की। ठीक है, वो सिर्फ प्लस और माइनस कहती है कि आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए तो आप महान हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर ये -2 है, ये चीज़ आपको पता होगी, माइनस प्लस -2 बन जा 2, देन माइनस माइनस आपका प्लस 2 इंटू कॉस का थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा है मज़ा, नहीं आ रहा बताइए। नीचे इसको मैं अलग करता हूँ, चलिए यार, आपको खाली बार बार इसको ब्रैकेट को बढ़ाना पड़ रहा है, नहीं। 1 माइनस 2 इज हाउ मच, माइनस का 1। एक मिनट इनको फिल कर देता हूँ जी। चलिए आप सोचिए, क्वेश्चन के लिए सोचिए, आराम से आपका आंसर आएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं बताइए, कुछ सोच रहे हैं? अब आप क्या करेंगे इसके बाद बताएं, आप खुद सोचिए। यार मेरे पास जो ये 2 नंबर है मैं इसको माइनस ही कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा खासा मैंने चेंज कर दिया, अब आप फिर से चेंज करने की कोशिश मत करना इसको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको शायद ऊपर और नीचे एक ही सेम चीज़ दिख रही होंगी, आपको ऊपर और नीचे एक ही जैसी चीज़ दिख रही है ना, तो बस थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दीजिए, बात है थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए इनको, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन सुधरेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यस जगह बची नीचे, एक मिनट, हाँ बेटा, हेयर साइन अपॉन कॉस लिखिए ऐसे का ऐसा ही। देखिए तो 1 माइनस 2 कितना था, माइनस का 1, यस -1। नाउ अगर ये -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है बेटा, तो क्या मैं इसको पहले 2 कॉस स्क्वायर लिख दूं फिर माइनस लिख दूं? यस, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यहां भी क्या है बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखिए इससे क्या से क्या हो गया, देखते देखते ना, सुनेगा ना, तो वही सब है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ भी क्या से क्या हो गया, देखते देखते तो हो गया। देखिए ये, ठीक है, तो 2 कॉस का थीटा -1 अपॉन 2 कॉस का थीटा -1, ये इससे कट गया, सो आपका किसका आंसर आ गया। ठीक है ना, गया खत्म। इसका मतलब अब आपके दिमाग में एक चीज़ और बैठ गई हमेशा कि ये 1 माइनस 2 साइंस का थीटा और 2 कॉस का थीटा -1 ये आपस में क्या है, बराबर ही होते हैं। ठीक है, समझ आया सबको? हमने आपको फिर भी यहाँ पर दिखा दिया, आपको दिखाना भी है, यानी कि आप बहुत चालाक हैं। हमारे सर ने कराया था, स्कॉलर्स हाउस वाले सर ने कराया था कि ये तो बराबर होते हैं, तो हमने कर दिया। ठीक है, आपको बेटा दिखाना भी है। ठीक है, आप किस काबिल हो ये भी तो दिखाना है आपको। ठीक है, चलिए, सो साइन बाय कॉस कहता है बेटा, कितना हो गया आपका, tan का थीटा हो गया। सो बस आप कुछ नहीं करना ना, हैंड्स प्रूफ कर दीजिए, खत्म हो गया। लो हैंड्स LHS बराबर RHS और ओके टाटा बाय बाय। ठीक है, नहीं अब ये क्वेश्चन और करेंगे हम। आ जाइए सभी लोग, एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से आइए। यहाँ देखिए, यस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस, लो भाई एक और आ गया आपके सामने, लो करिए अब इसको। क्या है बताइए, आपको जो सिखाया है, मुझे भरोसा है आप पर, सब पर, कि आप वही सब करेंगे जो मैंने आपको बताया। आपके दिमाग में वही सब चल रहा होगा जो मेरे माइंड में चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप अभी मुझसे पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या इसको बताना है कि किसके बराबर है, 2 sec थीटा के बराबर है। ठीक, 2 sec थीटा के बराबर है। आइए सभी लोग ध्यान से, थोड़ा पानी पी लीजिए, सस्ता लीजिए और कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें अगेन वही सारी चीजें करिए जो अभी इससे पहले किया था। अब हुआ क्या, जैसा था क्या ही हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, अंदर अंदर दोनों की तरफ दोनों रिलेशन कर दीजिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, बताइए। देखिए सर यहाँ से स्टार्ट करूंगा, इतना दिख रहा है आपको, इतना साइड पर, वेरी गुड दिख रहा है। आइए देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू, देखिए इंटू है ना, 1 माइनस साइन थीटा हमने रेशनलाइजेशन कर रखा है, ये पता होगा आपको, एंड 1 माइनस साइन का
थीटा। आइए ये सब करिए, ठीक। और आप लोग कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ऐसे कर लीजिए ना, बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है, अच्छे से करना। मल्टीप्लाई लिखना कोई बात नहीं, लिख लीजिए। अब यहाँ पर अगेन आप लोग उसको ऐसे करिए, और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, नहीं बेटा ये माइनस है ना, यहाँ पर प्लस आएगा, याद रखना, ये थोड़ा सा गलती हो गई। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। डिनोमीटर का रेशनलाइजेशन करते हैं ना, आपको पता है, बहुत अच्छे से पता होगा हम क्या करते थे, डिनोमीटर का रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। सो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी मुझसे, सॉरी उसके लिए, कि 1 माइनस साइन थीटा ना बेटा, इसका रेशनलाइजेशन करने का मतलब इसका कंजुगेट, मतलब इसका अपोजिट साइन लिखेंगे यहाँ पर हम, एंड 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें यहाँ पर हमें इसको राइट हैंड साइड तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी दिख रहा है आपको, वही सारी बातें रिपीट हो चुकी हैं कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अगेन सारी चीजें वही हो गई हैं जो अभी तक करते आ रहे थे हम, ठीक है। इसको अलग से लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग लिख लीजिए, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए उसमें क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, अगर मैं लिखा हूँ यहाँ पर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहां ऐसा कर दूं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। और यहां करते हैं इस तरीके से, आप लोग इसको एक साथ भी लिख सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना, ये भी वही चीज आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया सबको। अब देखिए मैं आप लोगों के ना एक काम करता हूं, यहां पर एक स्टेप मैं खा रहा हूं लेकिन आप मत खाना। इसके बाद आप लोग ऐसे कर लेना, ये कट गया, ये इससे कट गया, अभी बताया मैंने आपको, ठीक। यहां पर होगा क्या, ये इतना ही तो होता है, वहां देख लीजिए ये कितना होता है, इतना ही तो होता है। इसको आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना, और इससे इसको भी करना, इससे इसको भी काट देना। सो आपके पास एक रिजल्ट आने वाला है जो कि क्या है, 1 प्लस, देखिए इसमें ध्यान से देखना, हाँ, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस का थीटा। देखा, देख लिया आपने, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कॉस थीटा एंड कॉस थीटा का एलसीएम लीजिए, यहाँ पर लीजिए, एलसीएम तो बहुत आसान है, आपको अच्छे से आता होगा। यहाँ मिल लिया एलसीएम, यहाँ कॉस थीटा बेटा, कॉस से कॉस थीटा 1 टाइम्स कटा, कितना बचा, 1 प्लस साइन थीटा। देखिए कितना आसान हो गया, देखिए। और ये बचा 1 माइनस साइन का थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन का थीटा। साइन से साइन थीटा कट गया, ये आ गया आपका 2 अपॉन कॉस थीटा से आ गया आपका कितना, हाउ मच यू गेट, आपको कितना मिला, ये 2 सेक थीटा। लीजिए प्रूफ हो गया भाई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिख लीजिए, आना ये है लास्ट में हर किसी के लिए। तो ये हो गया आपका प्रूफ, और मैंने इतनी आसानी से आपको करवा दिया है, ऑलराइट। चलिए सो देखिए यहाँ पर से 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन एलसीएम निकाला, यही आएगा ऊपर। और ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा कट गए, 1 प्लस 1 2 होता है, 2 अपॉन कॉस थीटा का मतलब 2 अपॉन कॉस थीटा का मतलब 2 इंटू 1 बाय कॉस थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है। सो हमने क्या लिख दिया इसको, 2 सेक थीटा। चलिए आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और है, वो ये है, देखिए आप लोग खुद करना इसको। देखिए एक क्वेश्चन होमवर्क से है आप लोगों के लिए, इसको सभी लोग पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए होमवर्क का बता रहा हूं आपसे, ठीक है। होमवर्क के लिए काम करते हैं, ये तो हो गया हमारा प्रूफ। होमवर्क के लिए आप लोगों को इसी में क्वेश्चन कर देता हूं। यहां पर आप कॉस लिख लीजिए, यहां पर भी आप सभी लोग कॉस लिख लीजिए, यहाँ भी आप सभी लोग कॉस लिख लीजिए, एंड यहाँ भी आप सभी लोग कॉस लिख लीजिए, ठीक है। आई थिंक यही क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, ठीक है। और ये है, यहाँ पर आप कोसेक लिख लीजिए, 2 कोसेक थीटा, ठीक हो गया। चलिए कितना है, 2 कोसेक थीटा हो गया, वेरी गुड। अब देखिए स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन, तो इसको आप होमवर्क से कर लेना। यहाँ पर इसको मैं 8 नंबर डाल देता हूँ, और मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है, तो सभी लोग उसको प्रूफ कर लेना। अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, एक और, जल्दी से आइए। चलिए स्टूडेंट देखिए एक क्वेश्चन और है आप लोगों का यहाँ पर, वो इस तरीके से है। देखिए मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। कॉस ए अपॉन, कुछ बच गए हो तो मुझसे पूछ लेना आप सभी लोग, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए,
ये 9th क्वेश्चन है आपका, अपॉन कॉस ए, ठीक है। चलिए, इज इक्वल टू 2 sec a, यस। थोड़ा सा अब और एक और थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना इसमें। बात ये है ना, यहाँ पर देखिए कुछ बात है ऐसी, यहाँ आप तो रेस्टलेशन कर देंगे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे वाली बात है ना, यहाँ आखिर क्या करेंगे आप लोग, ठीक है। समझा सबको? इतना आपको पता है ना, हम ऐसे तो करते थे, इसको ऊपर नीचे कर देते थे, आपको सब पता होगा अच्छे से, ठीक है। इसको ऐसे किया, इसको मल्टीप्लाई किया 1 माइनस साइन ए से और 1 माइनस साइन ए से किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस केस में आपको यहाँ पर तो नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ एक कॉस ए का टर्म है। तो आप एक काम कीजिए, क्या करिए, ध्यान से देखिए क्या करते हैं आप लोग, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये आप एलसीएम निकाल सकते हैं, कर सकते हैं ना सभी लोग? बताइए कौन नहीं कर सकता? उसको सभी हर कोई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन है कॉस है, 1 प्लस साइन है कॉस है लिख लीजिए साथ में। तो 1 प्लस साइन है, ये एलसीएम बेटा ये तो आएगा, दो अलग अलग टर्म है, एलसीएम ये आएगा। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन को काटिए 1 टाइम्स, ठीक, काटिए, और कितना बचेगा, कॉस है, तो कॉस है और कॉस से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे, कॉस स्क्वायर है। यहाँ पर कॉस से कट जाएगा, ठीक, कितना बचेगा, 1 प्लस साइन है, और ये 1 प्लस साइन है, इस 1 प्लस साइन से क्या होगा, मल्टीप्लाई जब होगा, देखिए स्टूडेंट्स, कॉस ए से कटेगा, कितना बचेगा, 1 प्लस साइन है। अब ये 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई होके 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, ठीक, समझ में आया सबको? चलिए वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यस, कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन और सिंपल हो गया आप लोगों के लिए। यहाँ पर ए प्लस बी का मतलब बेटा ये हो गया आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए, ठीक, और साथ में क्या हो गया आपके पास, कॉस ए भी हो गया। कुछ नहीं है, बस आप, मैंने क्या कहा, बस करते जाइए करते जाइए, एक टाइम ऐसा आएगा सॉल्यूशन खुद आएगा आपके हाथ में, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप छोड़िए सब चीज़ें, थोड़ी प्रैक्टिस करिए पहले, ठीक है। इसका तरीका क्या है, कैसे हमें इसको सॉल्व करना है वाली बात है ना, मतलब आप लोग प्रूफ करते जाइए, एक ना एक टाइम ऐसा आएगा आपका सॉल्यूशन खुद ही आपके हाथ में होगा। लेकिन आप लोग करते करते इन सारी बातों का भी ध्यान रखना है आपको, ये भी याद रखिए। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ देखिए, तो ए स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर हो गया ये, प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू 1 2 और साइन ए बी 2ab भी, ये बी हो गया, ठीक है, बहुत आसान हो गया है। सो यहाँ से आ गया 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर कितना आ गया आपका, ये कॉस ए आ गया, ठीक। अब देखिए चलो, कॉस स्क्वायर है प्लस, देखिए कितनी अच्छी बात है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। देखिए ये इन दोनों को अगर मैं साथ लिखूँ, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है ये, और प्लस 1 अलग से है अभी, तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पर थीटा है, ए सो कोई मतलब नहीं, इस बार एंगल जो है ए है। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है ना। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो देखिए 1 तो उसका आ गया, एंड प्लस 1 इसका है, एंड प्लस 2 साइन ए भी अलग से है, और नीचे क्या है बेटा आपका यहाँ पर 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पर एक चीज़ और है आपके लिए अभी आने वाली है, वो क्या है, ठीक, यहाँ 1 प्लस 1 देखिए आपको लिखना है, हाँ यहाँ ध्यान सुनना, यहाँ पर हमने कॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको एक काम करिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए, मैं ऊपर से लिखाता हूँ, यहाँ पर लिख लीजिए, हमें पता है कि, अच्छा आगे लिखना पड़ेगा आपको, इसके बाद मैं यहाँ कर दूँ, चलिए। सो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1, ठीक, इसके मैं ऊपर लिखता हूँ, ये हो गया आपका 1। देखिए 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, कॉस ए, ठीक, समझ आया सबको। अब 1 प्लस 1 कितना होता है बेटा, 2 होता है, तो 2 प्लस 2 साइन ए कर लीजिए, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर कॉस ए। अब आप देख लीजिए यहाँ पर ये क्यों लिखा आपने, इसका रीजन लिख लेना है यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर हमने क्या किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। इसको रफ कर देते हैं, चलिए बहुत हो गया है, आपने बहुत पढ़ लिया, अब इसकी बारी खत्म। तो यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, हमें पता है सिंस, ऐसा लिखना जरूरी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना होता है, 1। इसीलिए मैंने क्या करा है, इसको यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बराबर प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है ना, इसलिए लिख रखा। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए लिख लीजिए,
ठीक हो गया। चलिए सो देखिए अब यहाँ ध्यान देना बेटा, ये चल रहा है आपका नीचे की तरफ चल रहा है ऐसे करके। अब सो 2 और यहाँ क्या आ गया 1 प्लस कॉमन, देखिए कॉमन ले सकता हूँ, यस ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते बताइए। 2 और अंदर क्या आ गया 1 और यहाँ देखिए 2 कॉमन है दोनों में से। अब यहाँ क्या बचा बेटा आपका 1 प्लस साइन ए और यहाँ क्या बचा नीचे कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए एक साथ कटेगा, याद रखना, ठीक है। सो कितना बचा 2 अपॉन कॉस ए अगेन बचा और यहाँ से आपका आंसर अगेन कितना आ गया 2 सेक ए आ गया है, ठीक है। कितना आ गया 2 सेक ए। तो लिखना हैंस, फिर से देखिए आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया है। आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको क्लियर होगा। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा, उसे आप लोग होमवर्क से जरूर कर लेना, ठीक है। आइए देखिए स्टूडेंट 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, जल्दी से आप सभी लोग इसको होमवर्क से कर लेना। कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन, ठीक है, आप लोग सब कर लेंगे, ठीक है। मुझे लगे पता तो चले कि आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, प्लस कॉस का ए, ठीक है। मैं आपको हिंट दे दूंगा, आपको करना है क्या, आंसर आ जाएगा आप लोगों का कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन, ठीक है। छाट के लेके आ रखा हूँ क्वेश्चन, ध्यान देना आप सभी लोग। ऑलराइट चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन और है आपका, ये सर 10th था, आपका 11th क्वेश्चन आता है सेक ए और यहाँ बेटा 1 माइनस साइन ए, ठीक, एंड आप लोगों का फिर कितना है सेक ए प्लस 10 ए बराबर 1। आइए सो ये 2 क्वेश्चंस और हैं आपके जो होमवर्क से हैं, ठीक है। ये आपका शायद 10th क्वेश्चन होगा और ये 11th होगा, आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से। आइए देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सभी लोग आप क्या करना है, इस कॉट को चेंज करना कॉस और साइन में, ठीक है। एक तरीका और बताता हूँ आपको करना क्या होता है, जब भी आप क्वेश्चन करें ना, ये भी ध्यान देना, जब आपके पास साइन और कॉस के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए तो उन रेशियोज को, मतलब जैसे साइन है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर सेक ए भी आ गया, यहाँ पर सेक ए आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, तो इस केस में आप लोग क्या करना बताता हूँ आपको। कोशिश यही रहती है कि हर हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मोस्टली क्या करते हैं कि किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, मतलब साइन और कॉस के अलावा कुछ जो बच गए जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे कि कोसेक, सेक या कॉट या टेन, इसको चेंज करिए साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करना हमेशा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा इस तरह से चीज़ें होंगी, याद रखना। तो किसे कॉट है कॉस है तो अपना आप रहता है अपनी जगह पे सही हो, तो कॉट है को क्या करिए कॉस बाय साइन करिए और इसको भी कॉस अपॉन साइन करिए, देन एलसीएम लीजिए, आपका आंसर आएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा, ठीक है। ऐसे ही सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए करना, इसको ऐसे रहने देना और इसको भी 1 अपॉन कॉस ए, इसको साइन अपॉन कॉस ए। तो जब आप पूरा एलसीएम लेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको जरूर करना। ये मैंने आज आपको आइडेंटिटी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको करवा दी हैं, आप लोग इसे जरूर देखिए और इसे सॉल्व करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, यही थी हमारी क्लास आज की और आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। जिन्हें आ गया तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आप तक और भी जो है अपडेट और भी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड ये जो क्लास है, क्लास 10 आपको 7 PM पर मिलती है, सभी तैयार रहना। एंड यस, व्हाट्सअप नंबर, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप सभी लोग इस पर टेक्स्ट करिए। एंड ग्रुप में जुड़ना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखिए, जरूर देख लें। प्रीवियस क्लास जरूर देखें हमारी, देखिए मैंने जल्दी कम से कम समय में आपको ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट करवा दी है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दूसरा कोई होगा, शायद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ले सकूं। क्वाड्रेटिक में ऑलरेडी मैंने करवा दी है वैसे पिछली बार, उसको जाके जरूर देखें। एरिया रिलेटेड टू सर्कल करा सकता हूं या फिर आपका ट्राइंगल, ठीक है। तो तैयार रहिए सभी लोग और इस क्लास को जितना हो सके अपने अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।